Good evening, friends. My name is Arun Pratap, and I'm doing my PhD from CHS, Center for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. And basically, I'm working on North Indian Dalit movement and caste reforms. It's my broad topic. The exact topic will be decided on my synopsis, which is in next semester. So, I have done my master's in history from Rohilkhand University, the place I belong to, Rampur district. And in 2022, I qualified for JRF, and the same year I gave the interview, and I qualified for the PhD exam here. PhD, the interview part I'm talking about, and I got the admission in JNU. As you can see, we are in Lohit Hostel, and so in this video, and Vikas is my friend. So in this interview we will talk about the interview procedure. हम लोग बात करेंगे कि जब आपका JRF हो जाता है तो उसके थ्रू जो डायरेक्ट इंटरव्यूज़ होते हैं, जैसे कि मेरा एडमिशन हुआ है, उसमें किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए इंटरव्यू के लिए, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके किस तरीके से रहते हैं, और आप क्या टॉपिक लेके आते हैं तो उसको कैसे डिफेंड करते हैं. सो ये 3-4 क्वेश्चन है, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे. पहले तो ये कि जो आपका जो टॉपिक है वो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से होना चाहिए. इसमें ये नहीं कि अगर आप देखते हैं कि कोई आपको सजेस्ट कर रहा है तो आप उसकी पॉसिबिलिटीज़ देखिए कि आप उसको डिफेंड भी कर पाएंगे या एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका उसमें है या नहीं है. बिकॉज टीचर्स आर वेरी genuine here. They will ask you very genuine questions and you have to give the genuine answers to them. It's not like bluff kind of thing कि आपको पता नहीं फिर भी आप लोग रिवर्स वे में अलग तरीके से उनको आंसर दे रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है. बहुत फेयर इंटरव्यूज़ होते हैं यहाँ पे, प्रॉपर इंटरव्यूज़ होते हैं. यू विल गेट एटलीस्ट 15-20 मिनट्स. इन माई केस इट वॉज मोर देन 20 मिनट्स एंड आई गेव क्वाइट अ लॉन्ग इंटरव्यू. एंड जो मेरे 3 लोग थे मेरे इंटरव्यू पैनल में, एंड वन बाय वन दे वर आस्किंग द क्वेश्चंस एंड इट वेंट क्वाइट वेल, और उसमें मेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे थे. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें एस्पेक्ट है वो यही है कि इफ़ यू डोंट नो द आंसर्स, बिकॉज देयर विल बी सम क्वेश्चंस ऑन विच यू हैव सम काइंड ऑफ लेस नॉलेज, आपको नहीं मालूम है या पूरी तरीके से नहीं मालूम है, तो बी फेयर विद योर नॉलेज एंड जस्ट से कि भाई मुझे अभी नहीं मालूम है या बिल्कुल नहीं मालूम है इसके बारे में. इसमें ये नहीं कि आप अगर ऐसा कर देंगे तो आपका इंटरव्यू कोई ख़राब चला जाएगा. नहीं, ऐसा सीन नहीं है. इन माई केस आई विल टेल यू, आई डिड नॉट गिव द आंसर ऑफ 2-3 क्वेश्चंस, बट स्टिल आई गेट वेरी गुड मार्क्स. आई जस्ट से कि इन दिस मोमेंट आई डोंट नो, और मे बी आफ्टर लाइक यू सजेस्ट मी सम काइंड ऑफ रीडिंग, आप ही सजेस्ट कर दीजिए मुझे, तो वहाँ से ही मुझे मिल जाएंगे. और जो क्वेश्चंस थे दे वर लाइक, आई विल नॉट से डायरेक्ट, बट दे वर रिलेटेड टू योर टॉपिक ऑन विच यू आर डिफेंडिंग, यू आर कमिंग विद दैट. तो जो आप लोग लेके आएंगे उसी के बेसिस पे वो लोग क्वेश्चंस पूछेंगे और आप को उसके आंसर्स देने हैं. एंड जस्ट गिव देम द आंसर्स यू नो, बेस्ट ऑफ बेस्ट आंसर्स. लाइक आई विल नॉट से व्हाट इज बेस्ट, बट एटलीस्ट थिंक दैट वट एवर यू आर सेइंग विद कॉन्फिडेंस, दैट इज बेस्ट. When you will come with the research proposal and you will enter the room where you will find the professors, जहाँ वो सब लोग बैठे हुए हैं. So you know that it's a famous quote that first impression is the best impression. Basically, I will not say last impression, but it's kind of best impression. So they will just ask you one thing first, like what is tell me something about you and what is your research proposal. So just give them a brief introduction and start with what topic you have chosen and why you have chosen. This question is very important. क्यों चुना है आपने ये टॉपिक, इसके बारे में बताइए, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताइए. कुछ और है या कोई सेकेंडरी रीडिंग अगर आपको बहुत अच्छी लगती है, किसी बुक ने आपको इंस्पायर किया है, या मे बी अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी अच्छा जानते हैं तो कोई प्राइमरी सोर्सेज हैं आपके उस रिसर्च प्रपोजल पर, तो उनको भी आप मेंशन कर सकते हैं अगर हैं तो. अदरवाइज यू कैन बी गुड विद सेकेंडरी रीडिंग्स ऑल्सो. उनको बता दीजिए कि मैंने ये बुक पढ़ी हैं, इसमें से अगर कुछ मैं और इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, इसको देखना चाहता हूँ अपनी PhD में. एंड देन दे विल आस्क फर्दर क्वेश्चंस कि इसमें आपने कौन कौन सी रीडिंग्स ली हैं, ये वो. दे विल आल्सो सजेस्ट यू रीडिंग्स. इन माई इंटरव्यू व्हाट हैपेंड, द प्रोफेसर सजेस्टेड मी 4 to 5 रीडिंग्स. इवन इफ आई डिड नॉट गेट द एडमिशन, तो उन रीडिंग्स को मैं पढ़ता वहाँ पे जाके. तो यहाँ पे सजेशंस भी मिलते हैं और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट होता है. एंड यू विल गेट वेरी फेयर रिव्यू ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल. आपने किस तरीके से बनाया है, क्या बनाया है उसमें क्या क्या कमियां हैं, जो आप लूप होल्स हैं उनको पिन अप कर सकते हैं. सो दीज थिंग्स यू विल डेफिनेटली गेट. ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट हाउ टू मेक अ रिसर्च प्रपोजल, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. किस तरीके का रिसर्च प्रपोजल बनाना है आपको,
आपके, ये तो हमने बात की कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट से ही आपको लेना है वो, जैसे कि आप अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट रिलीजन है, आप इसमें कोई टॉपिक देख रहे हैं, कास्ट है इसमें कोई टॉपिक देख रहे हैं, किसी भी उसमें अगर टॉपिक आप देख रहे हैं, तो बस आप क्या कर सकते हैं कि गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक कोई आप 1 पेज का या 1.5 पेज का या इससे भी कम अगर आपको लगता है तो इस इंट्रोडक्शन रखिए। देन यू कैन स्टार्ट हाइपोथेसिस, इसके बारे में आपको लिखना है। और रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है, आप मतलब किस तरीके का काम करना चाहते हैं, आप क्वालिटेटिव करना चाहते हैं, क्वांटिटेटिव करना चाहते हैं, या कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल गिव कि अगर आपको लगता है कि कोई मद्रास में कहीं पे काम हुआ है और वैसा ही काम आप यहाँ पे करना चाहते हैं, तो ये कंपैरेटिव स्टडी आप उनको बता सकते हैं कि वहाँ पे ऐसा काम हुआ और मैं यहाँ पे ऐसा मुझे नहीं लगता कि अभी हुआ है या कम हुआ है, तो मैं इस तरीके का काम यहाँ पे करना चाहता हूँ, ये आप कर सकते हैं। तो उसके बाद में और वन इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट, लाइक समटाइम्स पीपल यूज सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स, मी एंड माई फ्रेंड वर टॉकिंग सम डेज बिफोर कि इट शुड बी सिंपल इनफ, लाइक इसको आप एक्सप्लेन कर सकें, सही से बता सकें। ऐसे वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने रिसर्च प्रपोजल में जिनका मतलब आपको ही नहीं पता ढंग से। आप इतने टफ वर्ड्स अगर यूज़ ना करें रिसर्च प्रपोजल में जिनको आप डिफेंड ही ना कर सकें, तो बी फेयर एंड हैव बिलीव इन योर सेल्फ। इसको बनाना है आपको रिसर्च प्रपोजल को, और इसको डिफेंड करना है, और जो इसको डिफेंड करिए ठीक से। क्वेश्चंस जो भी आपसे आते हैं उनको आंसर करिए, जो नहीं आते हैं आप उनको बोल सकते हैं कि आई डोंट नो मैम, राइट नाउ आई डोंट नो, एंड यू सजेस्ट मी फॉर रीडिंग्स। एंड लिटरेचर गैप, यस, व्हाट यू हैव फाइंड ऑन मेकिंग दिस प्रपोजल, आपको क्या क्या मिला, कौन कौन सी बुक्स मिली हैं, किस तरीके का लिटरेचर आपको मिला, किस तरीके का आपको लगता है कि नहीं है, इसमें गैप है, वो गैप किस तरीके से फिल हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने प्रोफेसर्स के साथ जो आपका इंटरव्यू पैनल होगा उसमें डिस्कस कर सकते हैं। एंड ऑल द मेजर क्वेश्चंस आई थिंक आई हैव कवर्ड, सो बेस्ट ऑफ लक। And one more thing, social science, basically, if we talk about sociology, history, polity, so these are social scientists. The people who study these sciences, they are social scientists basically. But अभी क्या लोग इसको इस तरीके से नहीं देखते कि ये कोई विज्ञान है, ये भी एक तरीके का विज्ञान है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी भी एस्पेक्ट पे कोई रिसर्च प्रपोजल लेके आए हैं तो आप बताइए अपने इंटरव्यू पैनल में कि आप किस एस्पेक्ट को देख रहे हैं। आप सोशल एस्पेक्ट को देख रहे हैं, आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देख रहे हैं, आप कल्चरल एस्पेक्ट को देख रहे हैं, किस पर आप काम करना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना है और उनको बताना है कि मैं इसमें किस तरीके का काम कर सकता हूँ और कौन कौन से जो लिटरेचर गैप्स के साथ हमने बात की उनको फिल कर सकता हूँ, और सेकेंडरी रीडिंग मैंने कौन कौन सी ली हुई हैं, और वो भी वहाँ पे सजेशंस भी आपको मिलेंगे कि आप इन को भी आप देख सकते हैं। लाइक इन माय केस आई गॉट वेरी गुड लिटरेचर रिव्यू फ्रॉम देयर साइड ऑल्सो। दे सेड टू मी दैट आई शुड रीड दोज राइटर्स एंड इट विल बी गुड फॉर मी फॉर later part also, and it also helping me in this time also. So this was the major questions I have done, and thank you all and best of luck.